उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। समाजवादी पार्टी चीफ और कन्नौज से लोकसभा सांसद अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तराखंड का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। यह स्टेटमेंट बहुत बड़ा है क्योंकि उत्तराखंड वो राज्य है जो उत्तर प्रदेश से ही निकलकर एक अलग राज्य बना है। उत्तराखंड के निवासियों ने लंबे वक्त तक अलग राज्य के लिए आंदोलन किया, जिसके बाद उनकी मांग पूरी की गई। और अब जब अखिलेश यादव ने उत्तराखंड के नाम को वापस उत्तर प्रदेश की तर्ज पर रखने की बात कह दी, तो सियासी हलकों से इस पर रिएक्शन आना लाजमी था, खास तौर पर प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी से। वो रिएक्शन आपको सुनवाएंगे। फिलहाल आप अखिलेश यादव का बयान सुनिए। उत्तराखंड का नाम भी उत्तर प्रदेश 2 कर दीजिए। बहुत सारी जगहों के नाम बदले मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का नाम भी उससे जोड़ दीजिए, उत्तराखंड का। ये बात उन्होंने न्यूज एजेंसी एनआई की रिपोर्टर से कही है। पहले वो वक्फ बिल पर बात कर रहे थे। इसके बाद जब गाड़ी में बैठते हुए उनसे उत्तराखंड में कुछ जगहों के नाम बदलने के फैसले को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया। उत्तराखंड सरकार ने 31 मार्च को प्रदेश के कुछ इलाकों के नाम बदलने का ऐलान किया था। इसके तहत प्रदेश के 4 जिलों में करीब 17 जगहों के नाम बदले गए। इनमें हरिद्वार की 10, देहरादून की 4, नैनीताल की 2 और उधम सिंह नगर जिले की 1 जगह शामिल है। इन जगहों का नाम हिंदू प्रतीकों, पौराणिक पात्रों के अलावा प्रमुख बीजेपी और आरएसएस नेताओं के नाम पर रखा गया है। कुछ नए नाम ऐतिहासिक शख्सियत के नाम पर भी बदले गए हैं। इसकी लिस्ट सीएम ने एक्स पर शेयर की। वो लिस्ट अभी आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसके बारे में अगर आप और विस्तार से समझना चाहें तो दी लल्लन टॉप का ही एक अन्य वीडियो आप देख सकते हैं, जिसकी लिंक हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखवा देंगे। अब आपको इस मुद्दे पर बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। पहले सुनिए उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को। उत्तराखंड राज्य के समय पे भी समाजवादी पार्टी का जो रोल था वो यही था। वो राज्य को अलग होना देना नहीं चाहते थे। हमारी देवभूमि का राज्य अलग रूप में खड़ा हुआ है और कल मुख्यमंत्री का जो घोषणाएं की गई, वहाँ के जनभावना के अनुसार वो घोषणाएं की गई है। किसी प्रकार का आक्रोश वहाँ के जनमानस पर नहीं है। इसलिए जो नाम बदले गए वो वहाँ के जन भावनाओं का एक आधार है और मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से मांग चल रही आ रही थी, उसको पूर्ण किया है। अखिलेश जी का जहाँ तक विषय था, अखिलेश जी अपने उत्तर प्रदेश को संभाले, अपने दल को संभाले और उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो शासन है, योगी जी के नेतृत्व में जो राज्य आगे बढ़ रहा है, वहाँ भी क्योंकि समय काल परिस्थितियां बदलती है। एक कालखंड जब गुलामी के शासन में थे तो उस समय के शासकों ने अनेकों नाम बदले। आज अगर शासन बदला है और आज राष्ट्रवादी शासन की दृष्टि से आगे बढ़े तो हम भी आज उस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे। समय काल परिस्थिति के अनुसार अनेकों स्थानों का नाम बदले भी हैं और समय काल परिस्थिति के अनुसार अनेक स्थानों का नाम बदलने का प्रयास भी हो रहा है। मैंने कहा ना, शुरू से ही अखिलेश हो चाहे उनकी पार्टी हो, कभी भी उत्तराखंड राज्य के पक्षधर नहीं थी और इस प्रकार की बात कह के फिर उन्होंने उत्तराखंड के प्रति अपना जो दृष्टिकोण है उसको प्रदर्शित किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि अखिलेश और उनकी पार्टी शुरू से ही उत्तराखंड राज्य की पक्षधर नहीं थी। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा है कि अखिलेश यादव ने ये बातें उत्तराखंड के आंदोलनकारियों और उनके वीर सपूतों के खिलाफ कही हैं। सुनिए। नहीं देखिए, बहुत अगर जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश जी, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और उनके मुख से ऐसी बात जो है शोभा नहीं देती। ये उत्तराखंड के कहीं ना कहीं जो हमारे आंदोलनकारी हैं, उत्तराखंड के जो हमारे वीर सपूत हैं, उनकी भावनाओं के खिलाफ उन्होंने बात कही है। उत्तराखंड जो है वो देवभूमि है, वीर भूमि है। उत्तराखंड की अपनी पहचान है और 25 साल हो गए ये प्रदेश बने हुए, यूपी से अलग हुए और लोगों की धारणा की वजह से ये प्रदेश अलग हुआ था। लोगों के एक मानना था कि यूपी के अंतर्गत जो सौतेला व्यवहार उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के साथ किया गया, उसके कारण उत्तराखंड बनाया गया है। तो मैं उनकी इस स्टेटमेंट की निंदा करता हूं। और जो आपने कहा कि हमने नाम बदले हैं, सरकार ने कल 15 गाँव के नाम बदले हैं। देखिए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए उसको किया गया है। हम एक देवभूमि में बसे हैं और यहाँ की संस्कृति और यहाँ के लोगों की भावनाओं का ध्यान रखना सरकार का फर्ज है और उसको देखते हुए इन नामों को बदला गया। सौरभ बहुगुणा ने अखिलेश के बयान की निंदा की है और कहा है कि ये कदम उत्तराखंड के निवासियों की जनभावना को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, यानी नाम बदलने वाला कदम। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको इस राज्य के गठन के बारे में भी बता दें, किस तरह आंदोलन हुए, किस तरह मांग रखी गई और कैसे उन्हें पूरा किया गया। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था। इसे उत्तर प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों को अलग कर किया गया था।
ये एक लंबे सोशल और पॉलिटिकल संघर्ष का नतीजा था, यानी सामाजिक और राजनीतिक। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र के लोगों ने विशेष अधिकारों और रियायतों की पहली मांग 1815 में उठाई थी, यानी आजादी के भी पहले, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं पहाड़ियों पर कब्जा किया था। इस आंदोलन ने जुलाई 1979 में असल मजबूती पकड़ी, जब उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। इस संगठन का मकसद एक अलग पहाड़ी राज्य बनाना था। 1990 का दशक इस आंदोलन के लिए निर्णायक साबित हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने 1991 में इस आंदोलन का समर्थन करना शुरू किया और अपनी पार्टी के अंदर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। हालांकि इससे पहले वो इस मांग की आलोचना करते हुए इसे विभाजनकारी बताती थी, यानी बीजेपी खुद। फिर आता है 1994, जब यह आंदोलन काफी उग्र हो गया। उसी साल तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की थी, वो भी समाजवादी पार्टी से थे। इसके बाद पहाड़ी इलाके जहां अपर कास्ट का वर्चस्व था, वो आरक्षण विरोधी आंदोलन के साथ साथ एक अलग राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया। इसके ठीक 2 साल बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तरांचल के गठन की घोषणा की। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को यूपी सरकार के पास भेजा। इसके बाद यूपी विधानसभा ने इसमें 26 संशोधन किए और फिर विधेयक पारित किया गया। इसके बाद आखिरकार इस नए राज्य का गठन साफ हो पाया। बाद में साल 2007 में इस राज्य का नाम उत्तराखंड कर दिया गया, पहले जैसे उत्तरांचल नाम दिया था। इसलिए अब उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश 2 कहना एक बड़ी बात मानी जा रही है। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, कैमरे पर मेरे साथ प्रशांत हैं और जिन साथी ने इस वीडियो को एडिट किया है उनका नाम भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।